जय श्री राम बच्चों। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको ऑथर के बारे में बता देता हूँ। खुशवंत सिंह, जिनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हल्दी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ, जो आज पंजाब, पाकिस्तान में आता है। और उनकी मृत्यु 20 मार्च 2014 न्यू दिल्ली में हुई। वो एक लॉयर, ऑथर, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनके पिताजी का नाम सर शोभाजी सिंह था। उनकी फेमस कृति ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में लिखी, जिन पर एक फिल्म भी बनी है। और उनका बचपन का नाम कुशल सिंह था, जो कि ये नाम उनको उनकी दादी ने दिया था। तो बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये कहानी। तो बच्चों, जो ये हम कहानी आज शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको खुद को ऐसे सोचना है कि आप ही खुशवंत सिंह हो, कि आप ये कहानी लिख रहे हो, ताकि आप खाने में घुस सको और कहानी आपको अच्छे से शुरू हो आए। तो ये कहानी तब की है जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा था। मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहा करता था, और मेरी दादी, जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, काफ़ी बूढ़ी थी। उनके चेहरे पे रिंकल्स थे, और इस बात का विश्वास करना कठिन था कि कभी वो जवान और सुंदर भी हुआ करती थी। उनके बाल काफ़ी सफ़ेद थे, और बालों को देख के ऐसे लगता है जैसे बाल नहीं, वो बर्फ़ है। मतलब इतने सफ़ेद थे। और उनके हाथों में एक माला हुआ करती थी, जिसे वो हम मेरे दादाजी की तस्वीर दीवार पे लटकी हुई थी। और उस तस्वीर में मेरे दादाजी बहुत बूढ़े दिखाई देते थे। वो भी देख के ऐसे लगता था कि कभी वो भी जवान नहीं थे मेरी दादी की तरह। दादी मुझे रोज़ स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब दादी मुझे तैयार करती थी तो वो हमेशा भगवान का नाम लिया करती थी और प्रार्थनाएं बोला करती थी। शायद वो ये सोचती थी कि मेरी प्रार्थनाएं सुन के मुझे कुछ याद हो जाए। बट आज तक मुझे वो प्रार्थनाएं याद नहीं हैं। तैयार होने के बाद मैं नाश्ता करता था, और फिर दादी के साथ गांव से स्कूल जाता था। रास्ते में दादी कुत्तों के लिए कुछ रोटी लेके जाती थी, जो रात की होती थी। और मैं स्कूल चला जाता था, और दादी मंदिर में चली जाती थी। जब मैं स्कूल से आता था तो दादी मेरे साथ वापस आती थी, और दादी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। और दादी आते वक्त रास्ते में कुत्तों को रोटी खिलाती थी। यही थी मेरी गांव की ज़िंदगी। लेकिन एक दिन माता पिता का संदेश आया। उन्होंने हमें शहर में बुला लिया, और शहर में मुझे इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, जहाँ की अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ने को मिलती है। पर दादी को लगता था कि धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पर इंग्लिश स्कूलों में ऐसा नहीं होता। दादी पढ़ाई में मेरी कोई मदद नहीं कर पाती थी, ना ही वो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। इसलिए मेरी दादी मेरी स्कूल लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं थी। समय बीता, और मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा। जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मैं दादी के कमरे में उस समय नहीं रहता था। उस समय मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। मैं दादी से अलग रहने लगा, इसलिए मेरी और दादियों की दूरियां स्टार्ट हो गई। बस दादी सारे दिन अपने चरखे में लगी रहती थी, और बरामदे में चिड़ियाओं के लिए रोटी डाला करती। कभी चिड़िया बरामदे में दादी के पास आया करती थी, और ऐसा लगता था कि दादी ने चिड़ियाओं को दोस्त बना लिया, और वो दोस्त जो दादी के साथ बहुत खुश थे। कभी वो चिड़िया दादी के सर पे, तो कभी वो दादी के कंधे पे बैठ जाती थी। समय बीतता गया, जब मुझे पढ़ने के लिए फ़ॉरेन जाना पड़ा। 5 साल के लिए
मुझे फ़ौरन जाना पड़े। जब दादी मुझे छोड़ने स्टेशन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दादी को शायद आज आखिरी बार देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आऊँ तो शायद दादी जिंदा नहीं रहे। लेकिन जब मैं 5 साल बाद पढ़ाई करने के बाद वापस आता हूँ तो मुझे दादी उसी अवस्था में लगती है। उनके वैसे ही सफ़ेद बाल, वैसे ही मुंह पे चेहरे पे झुर्रियाँ, और दादी मेरा रेलवे स्टेशन पे स्वागत करते हुए आती है। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। घर आने के बाद उन्होंने मेरे स्वागत में जश्न मनाया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ढोल और गाना गाने लगी। कई घंटों तक गाती रही और ढोल बजाती रही। अगली सुबह दादी बीमार हो गई और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पर शायद दादी को ये पता था कि वह समय उनके लिए अंतिम समय है। दादी अपने कमरे में लेटी रहती है और अपने हाथों में मालाएं फेरती है और भगवान का नाम लेती रहती है। दादी चाहता है कि अब उनका कुछ समय जो बचा है वह लोगों से बात करने में ख़राब ना करे, बल्कि भगवान को याद करे। अचानक से वो माला गिर जाती है और दादी की मृत्यु हो जाती है। जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के बाद हम उनके कमरे में उनके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने के लिए आए तो हमने देखा कि बरामदे में बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठा हुई है और वो बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल नहीं चहचा रही है। मेरी माँ ने थोड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर उनकी तरफ फेंका, पर आज वो सब रोटी खाने के लिए नहीं, मेरी दादी की मृत्यु पे शोक मना रही है, वो सारी उदास है। जब भी हम दादी के मृत शरीर को ले जाते हैं तो चिड़िया चुपचाप बरामदे को छोड़कर उड़ जाती है हमेशा के लिए, और यहीं समाप्त होता है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।